10.2। तो 10.2 से पहले अपन देख प्रमेय देखे थे, तो 10.2 में देखो अपने पास क्या है, प्रमेय है। उससे पहले क्या दे रखी है अपन को, प्रमेय दे रखी है। तो 10.1 स्टार्ट करने से पहले अपने क्या पढ़ी थी, प्रमेय। अपने दो प्रमेय पढ़ी, 10.1 और 10.2 प्रमेय अपने पढ़ी थी, तो दोनों प्रमेय अपने देखा था। आज आगे चलते हैं, देखो अपन देखो अपन को पहली प्रमेय दे रखी है 10.3, बता रखा था अपन को। देखो 10.3 प्रमेय अपने पास है कि त्रिभुजों की भुजाओं के लंब समद्विभाजन संगामी होते हैं। तो त्रिभुज के देखो त्रिभुज देखा है, कहते हैं त्रिभुज दे रखा है। देख त्रिभुज है, उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की संगामी रेखा है, संगामी रेखा है। देख ये दे रखा अपन को ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी, ये डी है, यहाँ पे एफ है, ये ओ बिंदु है, ये क्या है, ई दे रखा अपन को। देखो अपन को पता रखा है कि एक त्रिभुज है, क्या है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब किसी बिंदु ओ पे काटे, किसी एक बिंदु को काटे, उसको लंब के समद्विभाजन किया जाता है, समद्विभाजन किए करते हैं। तो देखो संगामी होते हैं, तो समद्विभाजन करते हो संगामी होते, एक ही रेखा पे काटते, एक ही बिंदु पे काटते हैं। देखो बात करते हो अपने पास दे रखा है त्रिभुज, क्या क्या दे रखा है, वो दिया गया है, दिया गया है। क्या दे रखा अपन, त्रिभुज एबीसी। क्या दे रखा अपन को, त्रिभुज एबीसी में भुजा देखो एसी और बीसी पर लंब, एसी और बीसी पर लंब। देखो एसी और बीसी को समद्विभाजित करते हैं, ओ बिंदु को समद्विभाजित कर रहा है। त्रिभुज एबीसी में एबी व बीसी पर एबी व बीसी पर बिंदु ओ पर समद्विभाजित करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी रेखा पर, त्रिभुज उसमें ए बी और बी सी रेखा, ए सी व बी सी रेखा पर बिंदु ओ पर समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं, इसके आगे बात करें अपन, ओ बिंदु पे मिलते हैं, समद्विभाजित करते हैं, बिंदु ओ पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित लंब ओ पे मिलते हैं। वो जो ओडी भुजा दे रखी है, ओडी वाली भुजा है, ये वाली ओडी वाली भुजा तो बीसी पर लंब है। ओडी किस पे लंब है, ओडी बीसी पर लंब है, ये क्या है, लंब है। तो इसको एक त्रिभुज एबीसी, एबी और बीसी पर बिंदु ओ पर बिंदु, देखो इसको ऐसे लिख लो, देखो देखो दिया गया आपको, देखो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी त्रिभुज देखो ए बी सी दे रखा है अपन को, देखो ए सी और बी सी पर लंब है, ए सी व बी सी पर लंब समद्विभाजित करते हैं, ए सी व बी सी पर लंब समद्विभाजित करते हैं, वह बिंदु ओ पर मिलते हैं। एक दूसरे से काटे दोनों बिंदु ए बी और बी सी की बात करें तो बिंदु ओ पर काटे, एक दूसरे बिंदु कहाँ पे काटे, ओ पर मिलते, ओ पर मिलते। तो अपन को दिया गया है, तो सिद्ध क्या करना अपन को, जो ओडी भुजा दे रखी है अपन को, देखो सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना अपन को, जो वाले ओडी वाली भुजा किस पे, अपन बीसी पर लंब, तो ओडी लंब को कहाँ पर दे रखा है, बीसी पर लंब दे रखा है। तो ओडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजन, ओडी भुजा बीसी का समद्विभाजन
समझी भाजन, ये अपन को सिद्ध करना। सिद्ध क्या करेंगे, समझी भाज्य के समझी भाजन कहते हैं, ये अपन को दे, ये अपन को सिद्ध करना। अब रचना की बात करें अपन, किसकी बात करें अपन, रचना की बात करें। तो रचना की बात करें अपन ने क्या किया, ओ बी ओ ए ओ बी व ओ सी को मिलाया, ओ ए ओ बी व ओ सी को मिलाया। अपन ने इसको ये काम किया, अपन क्या इसको रचना में क्या किया अपन ने, ओ ए ओ बी व ओ सी को मिलाया। उत्पत्ति की बात, किसकी बात करें अपन, उत्पत्ति की बात करें। उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति देखो अपने जो देखा जाएगी अपन ओ ई व ओ बिंदु, ओ ई ओ है बिंदु देखें तो देखो ये ओ एफ है। देखो ओ बी की बात करें अपन, ओ बी वाली ओ एफ की बात करें तो किस पे अपने ओ ए बराबर ओ बी, ओ एफ की बात करें समझी भाजन की तो ओ एफ की बात करें तो किसके बराबर है, ओ ए किसके बराबर, ओ बी की बात है। और समझी भाजन ओ ए की बात करें अपन तो किसके बराबर है, ओ ए के और ओ बी के, ओ सी के बराबर है। फिर अपन बात करें ओ एफ की तो ओ एफ किसके बराबर, देखो ओ किसके बराबर रहेगा अपन को, ए बी व ओ ए बराबर ओ बी व ए ओ ए व ओ बी, और ओ ए किसके समविभाजन है, ओ सी व ओ ए से। तो देखो ओ ई समविभाजन, ओ ई समविभाजन कहां पर, ए सी पर। तो देखो ए सी पर कर रहे हैं तो अपने पास क्या हो गए, ओ ए बराबर ओ सी, समीकरण नंबर ए। इसी प्रकार ओ है समविभाजन कहां पे करें, ए बी पर। तो ये क्या हो गया, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ बी, समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो, जो ओ वाले रेखा देखा अपन ओ ए, ये ओ बी के बराबर ओ सी के बराबर, मैं तीनों देखा अपन ने पहले देखा कि ओ ए समविभाजन कहां पे कर रहा है, ए सी रेखा पर कर रहा है। ओ ए समविभाजन कर रहा है, ए सी रेखा पर कर रहा है, तो अपने क्या होगा कि ओ ए बराबर ओ सी, दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये वाली भुजा ये वाली भुजा आपस में बराबर है। अपन बात करें ओ एफ की बात करें, ओ एफ की बात करें अपन तो ओ एफ कहां पे समविभाजन है, ए बी पर समविभाजन, कहां पर समविभाजक है। तो अपने पास क्या होगी, ये वाली भुजा ओ ए ओ बी, ये भी आपस में क्या बराबर, ये वाली भुजा ये वाली भुजा। तो देखो दोनों समीकरण में क्या है कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, समीकरण 1 व 2 से ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ये तीनों रेखाएं देखो एक दूसरे के बराबर है। तो तीनों रेखाएं देखो क्या अपने पास एक दूसरे के बराबर, ये तो दिक्कत हो। आगे बात करते हैं अपन, तो ओडी भुजा किस पे देखिए, ओडी भुजा लंब किस पे समविभाजन है अपने पास कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। तो ओडी वाली भुजा देखा वो बीसी पर लंबवत है, बीसी पर लंबवत है, ओडी भुजा बीसी पर लंब। जो ओडी भुजा देखिए अपन को वो कहां पर, ओसी पर, बीसी रेखा क्या है वो लंब है। तो अपन से क्या सिद्ध करा था, ओडी भुजा वाली जो बीसी पर समविभाजक है, ये अपन को सिद्ध करना था कि जो ओडी भुजा देखिए अपन को बीसी का वो क्या है, समविभाजक है। अतः ओडी भुजा बीसी पर लंब समविभाजक है। देखिए अपन को एक रेखा त्रिभुज की 3 संज्ञा में रेखा है, त्रिभुज की तीनों संज्ञा में रेखा क्या करती है कि परस्पर समगामी समविभाजित करती है। तो त्रिभुज है तो 3 अपन ने विकर्ण देखो, अपन ने त्रिभुज देखा ए बी सी त्रिभुज अपने पास है। इसमें देखो ए सी और बी सी पर समविभाजित हो रहे हैं, ए सी पर तो कौन आ रहा, ओ ई आ रहा है, और ए सी पर तो ए आ रहा है, और ए बी पर कौन आ रहा, ओ एफ आ रहा, समविभाजित कर रहा। और जो बी सी रेखा उसमें लंब क्या ओ डी है, जो बी सी रेखा है उसमें लंब क्या ओ डी रेखा, ओ डी लंब अपने पास। तो देखो तो अपने पास दिया गया ये तो सिर्फ अपन को ये करना है कि ओडी भुजा बीसी का समविभाजक है। रचना में क्या किया अपन ने, इन तीनों को मिला दिया, ओ ए ओ बी ओ सी को मिलाया। देखो इनका मध्य बिंदु क्या, तीनों कटार बिंदु कहां है, यहाँ पे ओ पे, सभी एक दूसरे के कहां पे संगामी हो रहे थे, ओ बिंदु हो रहे। तो तीनों रेखा ए वाली ओ ए वाली ओ बी वाली और ओ सी वाली, तीनों एक ही बिंदु कट रहे, ओ बिंदु संगामी त्रिभुज, इनके एक ही बिंदु पे कटार बिंदु ओ बिंदु, उसको नाम दिया अपन ने। तो अपन ने क्या किया, ओ ए ओ बी ओ सी को मिलाया। उत्पत्ति की बात करें, देखो अपन पहले मैंने क्या ओ ए सी देखो, तो ओ ए का समविभाजन कहां पर हो रहा है, ए सी पर हो रहा है। तो ए सी पर हो रहा है तो
ए वाली रेखा आपस में बराबर, और ओ एफ का समद्विभाजन कहां पर हो रहा है, ए बी रेखा पर हो रहा है, तो देखो तो ये ओ ए बराबर ओ बी, तीनों ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ अपने पास कि जो तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, तीनों रेखा के एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर है तो ओडी भुजा बीसी पर लंब है, ओडी भुजा कहां पे बीसी पर लंब है, तो अतः ओडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, क्योंकि क्यों है अपने पास, क्योंकि तीनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर, तीनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर। अगला देखिए पढ़ने के अगली पर में दे रखी अपन को त्रिभुज कोणों को समद्विभाजक संगामी होते हैं। देखो त्रिभुज के परमेय नंबर 10.4 दे रखी अपन को, क्या दे रखा है कि त्रिभुज है, क्या देगा त्रिभुज दे रखा, त्रिभुज की क्या बता रखा अपन को, तीनों कोण समद्विभाजक संगामी होते हैं, ये त्रिभुज दे रखा अपन को। ए बी सी, ये डी है, निम्नलिखित कौन होगी, इधर का अपन को ई और इधर का अपन को एफ दे रखा है। देखो ये अपने पास क्या है, ई है, एफ है, ए बी सी त्रिभुज दे रखा, त्रिभुज के तीनों कोणों समद्विभाजक संगामी होते हैं। देखो तो अपन क्या क्या दे रखा पहले, तो दिया गया है अपन को वो लिखेंगे पहले, क्या दे रखा अपन को, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, कोण बी व कोण सी, कोण बी व कोण सी, जो अपने पास क्या दे रखा है, ये समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, ये बिंदु कहां पे मिलते हैं, ओ पर, बिंदु ओ पर मिलते हैं। देखो तो त्रिभुज दे रखा अपन को ए बी सी वाला त्रिभुज दे रखा, तो त्रिकोण बी और कोण सी की बात करें अपन, तो समद्विभाजक बिंदु एक दूसरे के कटान बिंदु कहां पे मिल रहे, ओ पे मिल रहे, कहां पे मिल रहे, ओ पर। ये तो किसकी बात हो गई अपनी अपनी, दिया गया, क्या है कि दिया गया है अपन को। अब किसकी बात को सिद्ध करना अपन, देखो सिद्ध क्या करना है अपन को, सिद्ध बता रहा है कि त्रिभुज को दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी कोण बी व कोण सी दे रखा, तो सिद्ध क्या करना है अपन को, जो ओ ए रेखा दे रखी है, ओ ए वाली रेखा, ओ ए वाली रेखा, उसका कोण ए दे, कोण ए समद्विभाजक है, समद्विभाजक, तो कोण ए दे रखा अपन को, ओ ए रेखा, ओ ए रेखा पर कोण रेखा और समद्विभाजक है, ये अपन को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना अपन, कोण ओ ए रेखा दे रखी है, कोण ए समद्विभाजक है। बात करें अपन रचना की, देखो रचना की बात करें अपन, रचना तो देखो अपन रचना में क्या किया अपन, देखो ओ डी ओ एफ व देखो ए बिंदु ए बी व सी को आगे बढ़ाते हुए, आगे बढ़ाते हुए ई एफ व डी, जो तीनों ओ बिंदु पर मिलते हैं, तो तीनों कटान बिंदु कहां मिले, ओ बिंदु पर मिल रहे हैं। ये अपने पास क्या रचना है, जो एबीसी को आगे अपन एबीसी रेखा देखो, उसको आगे बढ़ाते हुए अपन क्या करेंगे, जो ओडी और लंब अपने पास एक खींचे, आगे बढ़ाते हुए जो तीनों ओ बिंदु पर मिलते हैं। उत्पत्ति की बात करें, देखो अपन उत्पत्ति में क्या है, जो ओबी और ओसी दे रखा अपन को,
ओ बी में ओ सी दे रखा है, कोण ए और कोण सी दे रखा, कोण बी और कोण सी ये दे रखा अपन को। उत्पत्ति क्या है अपने पास दे रखा, देखो ओ बी व ओ सी कोण बी व कोण सी दे रखा, तो एक दूसरे क्या जो ओ बी रेखा ओ सी की क्या है समद्विभाजक है। उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति में क्या है जो कोण देखो ओ बी रेखा देखा क्या देखा अपन ओ बी, देखो ओ बी समद्विभाजक, ओ बी किसमें कोण बी, ओ बी कोण बी समद्विभाजक करता है। ओ सी कोण सी, ओ सी रेखा कोण समद्विभाजक करता है। देख ये वाले ओ बी वाली रेखा ओ सी काम पे करे अपने पास ये कोण बी व कोण बी सी पर क्या है समद्विभाजक करे। देखो तो दोनों कर रहे हैं अपने पास, देखो ये ओ बी से देखो ओ बी कोण बी पर समद्विभाजक। अब देखो जो अपने पास ओ बी की बात करें तो ओ बी में देखो अपने क्या देखा ओ डी, देखो ओ बी की बात करें अपन देखो ओ बी है आपके पास, तो ये वाली का ये वाली का ये आपस में बराबर, तो ओ डी बराबर ओ है, ओ डी बराबर ओ है समीकरण नंबर ए। जो अपने पास क्या हो गया ओ डी बराबर ओ है। अब देखो ओ सी कोण सी पर समद्विभाजक, समद्विभाजक इसकी बात करें अपन देखो ओ सी की बात की किसके ओ डी व ओ ए के बराबर, ओ डी बराबर ओ ए समीकरण नंबर 2। जो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ देखो, तो तीनों रेखा एक दूसरे के आपस में बराबर, तो ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ है, ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ है, तीनों रेखा आपस में बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से क्या अपने पास जो समान दूरी पे स्थित है, तो देखो ओ ई ओ है जो ओ बिंदु ए बी व सी पर, ए बी व ए से समान दूरी पर, देखो जो अपने पास ओ डी देखो ओ है वाली ओ ई वाली ए बी व ए सी पर समान दूरी पर स्थित है, ओ है व ओ ई ए बी व ए सी पर समान दूरी पर स्थित है। जो अपने पास ए बी व ए सी का रेखा दे रखी है, ए बी व ए सी रेखा देखिए मध्य बिंदु अपने पास देखो लंब की बात करें, किसकी बात करें ए बी की लंब क्या अपने पास ओ है और ए सी पर लंब क्या अपने पास ओ ई है, तो अपने पास ओ है ओ ई ए बी व ए सी पर समान दूरी पर अपने पास क्या स्थित है। तो अपन को क्या करना है कि ओ स्थित है, तो ओ ए कोण ए ओ ए रेखा पर ओ ए रेखा कोण ए समद्विभाजित करता है इति सिद्ध। देखो अपने पास क्या देखा था दिया गया त्रिभुज था, तो त्रिभुज के तीनों कोणों क्या करते संगामी, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों को समद्विभाजित करके तीनों कोणों को एक बिंदु पर काट दिया। देखो अपन को त्रिभुज एबीसी दे रखा था, एबीसी में अपन ने क्या किया ए को रेखा को आगे बढ़ाया, बी को आगे बढ़ाया, सी को रेखा को बढ़ाया, आगे बढ़ाते अपन देखा कि तीनों रेखा एक बिंदु पर काट लिए। कौन से बिंदु को ओ बिंदु पे एक सभी एक दूसरे को काट लिए, ओ बिंदु को कटा बिंदु क्या एक, देखो तो ओ बिंदु पर मिलती है। अपन देखा कि ओ बी वाला रेखा देखो ओ बी रेखा कोण बी पर समद्विभाजित कर रही है, ओ सी किस पे कर रही है ओ सी रेखा किस पे कोण सी पर, तो ओ ए किस पे कर रही है कोण ए पर। अपन को क्या करना है कि ओ ए वाला रेखा दे रखी है, अपन को उस पे कोण ए समद्विभाजित करना है, इसलिए करना अपन को। तो अपन ने ये सिद्ध किया। देखो अपने पास ओ बी रेखा दे रखी थी, ओ ए पे कोण बी समद्विभाजित कर रहा है, तो ओ ए बराबर ओ डी, ये वाली रेखा एक रेखा के बराबर है, और ओ सी रेखा इस पे क्या समद्विभाजित कर रहा है कोण सी समद्विभाजित कर रहा है, तो ओ डी बराबर ओ ई, तो ये रेखा तीन। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हुआ कि तीनों रेखा आपस में बराबर है, ओ डी बराबर ओ एल व ओ ई, समीकरण 1 और 2 से। तो देखो अब बात करें, देखो ओ एल व ओ ई ए सी रेखा और ए बी रेखा,
ये दोनों समान दूरी पे स्थित है। जो अपने पास एफ और ई बिंदु दे रखा है, दोनों ए बी रेखा पर समान एफ है और ए सी रेखा पर भी क्या ए, इनके मध्य बिंदु दोनों दे रखे हैं। ए सी का ए बी का मध्य बिंदु क्या है एफ है और ए सी का मध्य बिंदु क्या है ई है। तो अपने समान दूरी पे स्थित है, तो अपने को क्या करना है कि ओ ए को ए से विभाजित करके समान दूरी पे है तो क्या कोण